नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। आज हम सीबीएनबी की तरफ से अपने पैनलिस्ट के साथ बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से ओपन बुक एग्जाम ये कैसे होगा। लगता तो बड़ा आसान है कि बच्चे अपने घर पर बैठकर एग्जाम देंगे और आराम से बैठकर वो एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या ये फिजिबल है? क्या सभी बच्चों को जानकारी है कि ओपन बुक एग्जाम किस तरीके से दिए जाते हैं? ओपन बुक एग्जाम एक्चुअली उसका फॉर्मेट क्या होता है? एमएचआरडी ने किस प्रकार की गाइडलाइंस बनाई है? उन्होंने यूनिवर्सिटी को क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं जिसके आधार पर बच्चे अपना ओपन बुक एग्जाम्स देंगे? आज हमारे साथ हमारे पैनल में उपस्थित हैं डॉक्टर सरबजीत कौर। सरीन, आप माता सुंदरी कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और आप साथ ही साथ नॉन कॉलेजेड जो बोर्ड है उनका जो एक सेंटर होता है, माता सुंदरी कॉलेज में भी सेंटर है, आप उसकी हेड। हमारे साथ वो हस्ती है जो बच्चों की साइकोलॉजी के साथ भी डील करते हैं। हमारे साथ ही साथ में हमारे पैनल में हमने आरती डागर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं और आप भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं जो इस बार ओपन बुक एग्जाम में अपेयर होंगे। तो आज हमारे साथ एग्जाम लेने वाले और एग्जाम देने वाले दोनों हमारे साथ हैं। उनके प्रश्नों का जवाब हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सरबजीत कौर देंगे और मैं कोशिश करूंगी कि सारे प्रश्नों को मैं ले पाऊं और सारी चीजों पर बात करें। डॉक्टर सरबजीत, आपका स्वागत है। सीबीएनबी ये चैनल है वो इन्हीं मुद्दों पर, एकेडमिक मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है। हम ये जानना चाहते हैं अपने इस पैनल डिस्कशन में कि आप पहले एक्सप्लेन करें कि ओपन बुक एग्जाम क्या है, क्योंकि कई सारे बच्चों को बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है। तो बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर आप बताएंगे तो ओपन बुक एग्जाम्स क्या है, डॉक्टर सरबजीत? Good evening, Dr. Chandrakanta and my dear students. दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे आप सबको पता है, थर्ड ईयर का ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस फिक्स करी हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की, वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट बताया गया है। किसी को कोई घबराने की और कोई स्ट्रेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जैसे आप यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहे, वहां पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप लॉग इन करोगे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, 30 मिनट पहले आप जो पोर्टल पे जाके लॉग इन करोगे, तो उसके बाद जो है आपको जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वो पेपर को अपलोड उसी टाइम पे करेगी जो आपका डेजिग्नेटेड टाइम होगा। जैसे हमारा एनसी वेब का जो बीए प्रोग्राम का एग्जाम है वो 7:30 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 7 बजे जो बच्चे हैं अपना पोर्टल पे जाके लॉग इन करेंगे और 7:30 पे ही उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो वहां पे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, तो वो उसको अपलोड कर सकते हैं बच्चे और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद वो आराम से बैठ के A4 साइज की शीट्स हैं, जो प्लेन वाली शीट्स होती हैं, उस पे वो अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे और यूनिवर्सिटी ने सफिशिएंट टाइम दिया है, 2 घंटे का टाइम जो है लिखने के लिए दिया है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आप जो है बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नॉन कॉलेजेट में है और नॉन कॉलेजेट में जो बच्चे, जो लड़कियां आती हैं, वो कैसे कैसे परिवारों से मेरा तात्पर्य यह है कि गरीब परिवार से ज्यादातर बच्चियां होती हैं। तो वो जैसी जैसी जगह पर रहते हैं, वो इंटीरियर में भी रहते हैं, काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो वहां पर उनका नेट काम नहीं करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपने कहा बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर ही वो डाउनलोड होना है और पर्टिकुलर टाइम में ही उनको वापस डाउनलोड करना है। कैसे कंफर्टेबल होगा उन बच्चों के लिए वो पेपर 3 घंटे में देना? अगर किसी बच्चे को कोई भी इश्यू आता है, उससे अपलोड हो नहीं पा रहा क्वेश्चन पेपर डीयू की वेबसाइट से, तो हम लोगों ने, सेंटर ने 3-4 ईमेल आईडी भी क्रिएट करी हैं। सभी बच्चों के जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप हमारे पास हैं और वो हमें कांटेक्ट करेंगे, हम इमीडिएटली उनका व्हाट्सएप ही पेपर दे देंगे। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने पूरा
जो डाटा क्रिएट किया है यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा यूनिवर्सिटी ने दोबारा से अपग्रेड किया है। उसमें ईमेल आईडीज बच्चों ने जो उनके अपडेटेड वाले हैं वो दिए हैं, फोन नंबर जो अब वो यूज कर रहे हैं वो वाले दिए हैं। इवन 22 तक वो पोर्टल ओपन है, बच्चे अपना ईमेल आईडी और उनका जो लेटेस्ट मोबाइल फोन है उसको वो अपडेट कर सकते हैं। आरती कोई प्रश्न पूछना चाहती, आपको क्या समस्याएं लगती हैं कि ये समस्याएं रहेंगी आपको ओपन बुक एग्जाम्स में? मैम, एज मैम सेड दैट हमें जो एग्जाम है वो A4 साइज शीट पर देना है, बट लाइक कुछ गर्ल्स ऐसी है जो अपने विलेजेस में है, उन वो A4 जो साइज शीट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, या उनके वहाँ शॉप्स नहीं है, तो वो कैसे एग्जाम देंगी? लाइक अगर A4 साइज शीट नहीं है तो क्या वो अनदर किसी टाइप की शीट पर एग्जाम दे सकते हैं? यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है बेटा उसमें A4 साइज ही बताया गया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता उस दिन पेपर को, तो यूनिवर्सिटी दोबारा से उनको एक और चांस देगी पेपर देने का। और ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप उस टाइम आप पेपर अपलोड नहीं कर पाए और आपके पास शीट भी अवेलेबल नहीं है तो आप पेपर नहीं दे पा रहे, तो आपको नेक्स्ट फिर आपको एक और मौका दिया जाएगा यूनिवर्सिटी, तब आपका फिर एग्जाम लेगी। तो इसलिए कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आपने बात बताई डॉक्टर सरबजीत की बच्चों को शायद दोबारा मौका भी यूनिवर्सिटी देगी। अगर कोई बच्चा उस दिन पेपर नहीं दे पाया तो क्या यूनिवर्सिटी दोबारा उनका एग्जाम लेगी? ऐसी कोई गाइडलाइन? जी कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी वजह से वो पेपर नहीं लिख पाता तो उनको नेक्स्ट मौका मिलेगा, तो वो दोबारा से दे सकते हैं। और सारे बच्चों को ही अपग्रेड किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैम, जैसे मैम ने अभी बोला कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो अगर हम कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है एक बार में एक ही लड़की को प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर सब बच्चे एक साथ कॉल करेंगे तो कॉलिंग बिजी आएगी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? yes. बेटा हम लोगों के जो सेंटर पे है हमने एक आईटी टीम बनाई हुई है, तो आपकी जो बहुत सारे बच्चों की क्वारीज को हैंडल करने के लिए है, तो सभी की क्वारीज को एड्रेस किया जाएगा। तो एसयूएल में तो लाखों बच्चे हैं, वो उसी समय बच्चे देंगे, तो 1 2 3 4 लाख जितने भी बच्चे उस समय एग्जाम दे रहे होंगे अपने इंटीरियर एरिया से। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम बात करें ये एग्जाम तो सब जगह उस समय जहां पर भी इस टाइम पे एग्जाम्स होते हैं सब जगह एग्जाम्स होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या सभी बच्चों के लिए उनकी समस्या रहेगी? तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्या कुछ जानकारी आपको इसमें है कि क्या रहेगी? एसओएल के भी 3-4 जो ईमेल आईडीज क्रिएट करी जाएंगी उस पे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो डेजिग्नेटेड पोर्टल है, वहां पे अपलोड पेपर होगा और वहीं से आप डाउनलोड करोगे। उसके अलावा भी अगर बच्चों को कोई दिक्कत आती है उस टाइम वो कर पा नहीं रहे वहां पे, तो वो जो एसओएल ने ईमेल आईडीज उनको प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी वेबसाइट पे लगी भी होंगी 3-4 ईमेल आईडी, वो भी क्रिएट करके वहां पे लगाएंगे तो बच्चे वहां पे भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे सेंटर पे हमारी ईमेल आईडीज बना ली है, तो बच्चे हमें ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे पेपर, हम उसको फर्दर यूनिवर्सिटी पे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। डॉक्टर सरबजीत, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अगर अपना पेपर अगर सपोज पीडीएफ, अच्छा एक प्रश्न ये भी उठता है कि उनको पीडीएफ फॉर्म में अपना पेपर अपलोड करना है, अगर वहां पे उनको पीडीएफ जो क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, एक तो कैम स्कैनर के थ्रू ही उसको पिक लें ताकि उसमें क्लियर आएगी, और जो एग्जामिनर उसको रीड करेगा उसको भी क्लैरिटी आएगी। तो यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि कैम स्कैनर से आप उसकी पिक लो और उसको फिर पीडीएफ क्रिएट करो और उसको फिर आप सेंड करोगे, और हर पेज के ऊपर आप अपना नेम लिखोगे, कोर्स नेम लिखोगे, स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेगा और अपना पेपर नंबर लिखेगा, और हर पेपर पे वो साइन भी करेगा हर शीट पे। और जैसे एक क्वेश्चन खत्म होता है उसके बाद वो नेक्स्ट शीट लेगा और उससे वो स्टार्ट करेगा। ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूशन में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉन्टिन्यूशन में ही कर दिए। तो फिर लेकिन चारों को वो एक साथ उसका पीडीएफ फाइल क्रिएट करके और उसको अपलोड कर देगा। मैम, फर्स्ट ये है कि अगर हम अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन 25 MB है, या उससे ज्यादा बड़ी भी फाइल हम अपलोड कर सकते हैं? वो तो आपके डिपेंड करता है ना, आपको एक्चुअल साइज की ही करोगे और
क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बहुत कम लिखेंगे तो नेचुरली उनका कम साइज की फाइल होगी, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत डिटेल में लिखेंगे। तो लेकिन यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि आपका जो है, आप जो अपलोड करोगे वो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं होती। एक ही बार अपलोड करने का क्वेश्चन पेपर को, और उसको अपने जो आंसर शीट को अपलोड करना और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। आपको 2 बार ही सिर्फ जो है इंटरनेट कनेक्शन और डाटा की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम जो होने वाले हैं वो स्ट्रेस लेस होंगे और मतलब दिक्कत नहीं आएगी। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो बच्चे इसको मिस कर जाएंगे। और दूसरा बात है कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। जो एक्चुअल एग्जाम का टाइम है वो 2 आवर है, 2 घंटे का है, लेकिन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना और आंसर शीट को अपलोड करना, उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जा रहा है। इसी वजह से दिया जा रहा है। तो हम लोग तो सजेस्ट ही कर सकते हैं, किसी आस पड़ोसी की भी आप हेल्प ले सकते हो। में शायद अभी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस में है तो उन्होंने एक फॉर्म भी जनरेट किया है। ये भी हम बता सकते हैं बच्चों को कि शायद 19th लास्ट डेट था आज की, वो भर सकते थे कि कॉलेज की फैसिलिटी, मतलब कॉलेज फैसिलिटी यदि कोई लेना चाहता है तो वो कॉलेज में आकर भी एग्जाम दे सकता है। वाईफाई नहीं है तो वो कॉलेज में आकर एग्जाम दे सकता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग में उससे पेपर करवाया जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? नॉन कॉलेज में भी ऐसा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर कहा गया है कि आप एक आईटी सेल बनाओगे। घबराने वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी हर एंगल और हर मतलब स्तर पर बच्चों की सहायता करने की कोशिश करेगी। और हम अभी अपने प्रोग्राम के अंत में वो सारे ईमेल आईडीज और वेबसाइट्स हम इसमें शेयर करेंगे कि बच्चे उन ईमेल आईडीज और वेबसाइट पर भी जाकर और फोन करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो